मैं इस देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। के लिए जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। आज घुसपैठ, जनसांख्यिकी का बदलाव और लोकतंत्र, ये तीनों विषय को समाहित कर कर मुझे मेरे विचार आप लोगों के सामने रखने हैं। मैं आज यहां पर बेझिझक कहना चाहता हूं कि तीनों विषय जब तक प्रत्येक भारतीय और विशेषकर युवा, जिसने 50 साल 75 साल तक 50 60 75 साल तक देश में जीना है, वो नहीं समझता है, इसकी समस्या से परिचित नहीं होता है, तो हम हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने कुछ चीजों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे दायित्व के साथ मैं छल कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में 1951 में, 71 में, 91 में, 91 में और 2011 में जनगणना हुई। अब जो मैं बोल रहा हूं जनगणना के रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जनगणना में शुरू से, आजादी के बाद तुरंत से धर्म पूछने का एक परंपरा है। जनगणना में बाकी सब पूछते, उसमें आप कौन से धर्म के अनुयायी हो वो पूछा जाता है। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त 51 में क्यों ये निर्णय हुआ होगा, मगर निर्णय हमने नहीं करा है। आप सबों को मालूम है 51 में मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी उस वक्त जब ये जनगणना का निर्णय हुआ। हम निर्णायक तो नहीं ही थे। मैं आज आंकड़े बताना चाहता हूं। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात। और इसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सीएए का कानून लेकर हम आए और उनको नागरिकता देने का काम किया। उस वक्त बहुत प्रचारित किया गया कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली। सीएए में बोल बोल कर थक गया और मीडिया ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। ये बात को कभी प्रमुखता से नहीं दोहराया कि सीएए किसी की नागरिकता ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। सीएए नागरिकता देने का कार्यक्रम है, नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम। उस एक्ट के किसी भी प्रावधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता छीनने का रास्ता ही नहीं है। जो शरणार्थी है उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। तो जो ऐतिहासिक गलती 51 से लेकर 2014 तक हुई थी, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले, जो यहां अवैध रूप से, कानूनी दृष्टि से अवैध रूप से
हिंदू शरणार्थी रहते थे उनको लॉन्ग टर्म वीजा देने का काम किया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया और बाद में उनको नागरिकता देने का कानून लेकर आए। इससे 51 से लेकर 2014 तक 2019 तक जो गलतियां भारतीयों से हुई थी उसका एक प्रकार से तर्पण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारा वादा था, जवाहरलाल नेहरू जी का वादा था कि अब आप जब आप आओगे तब आपको हम स्वीकार कर लेंगे, और हम मुकर गए। पीढ़ियों तक वो अपने नाम से मकान नहीं खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, सरकारी राशन नहीं मिलता था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज नहीं होता था। ये 2.5-3 करोड़ लोगों का गुनाह क्या है? उनको पूछकर तो विभाजन किया नहीं गया था। धर्म के आधार पर जो विभाजन का फैसला था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, देश की संसद का नहीं था, और इसके कारण ये लोग 4-4 पीढ़ी तक प्रताड़ित होते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उनको अधिकार नहीं है? गरीबों को मिलने वाले सस्ते राशन पर, 5 लाख तक के इलाज पर, भारत में वोट देने पर, संपत्ति खरीदने पर? और जब ये कानून लेकर आए, इसको बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अन्यायपूर्ण तरीके से इसको बदनाम करने का काम भी हुआ और दंगे भी हुए। मगर आज कोई व्यक्ति दृढ़ता से काम करता है तो कैसे काम होता है। आज इतना सारा विरोध होने के बावजूद सीएए अस्तित्व में है और सब शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता का अधिकार है। काम किया है। अब वो कहते हैं कि घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में अंतर क्या है, वो भी मैं आज समझाना चाहता हूं। जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, आर्टिकल 19 और 21 में हमने अधिकार दिया है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। अब धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया है। अब एक डिमांड आती है, तो बाकी घुसपैठिए कौन है? अब जिसके लिए, जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। और फिर दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा, हमारा देश चल नहीं पाएगा। हर एक को यहां आने की स्वतंत्रता नहीं है। विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहां आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। और मित्रों, अगर कोई आर्थिक रूप से कमाने के लिए या अन्य कोई कारणों से, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे कारण हैं वरना विवाद बहुत गहरा होगा, अन्य कारण से यहां आते हैं, तो उसको भारत कैसे स्वीकार कर ले? तो मैं भी पजल में था, ढंग से प्रेशर में जवाब भी नहीं दे पाया था। तो एक 18 साल का बच्चा हरियाणा का मेरे घर पर आया समय लेकर, और बाहर आकर खड़ा ही रह गया, गेट क्रश कर आया। मैंने उसको टाइम दिया, मैंने बोला यार काहे परेशान करते हो कि भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो? मैं को सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना चाहता। तो बच्चे का है, मेरे साथ मत जोड़ना। उसने कहा साहब आप सबको कहो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देश में प्रवेश कर देंगे। तो उसने, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? सबको
कि नहीं वो भूमि लेकर आए ना, भूमि जो ले गए वो भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सरल रास्ता उसने सूझा है। मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कर कर भेजा, मैं कुछ देश ऐसे नहीं चलता है भाई, कि नहीं वो अकेले ना आए, बस जो भूमि हमारी चली गई वो भूमि के साथ सारे आ जाए, हम स्वागत कर देते हैं इनका। बड़ा सरल तरीका बताया, मगर मैं भी जानता हूं ये संभव नहीं है, जब होगा तब होगा। परंतु अभी शरणार्थी और घुसपैठिया, अभी शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, जो हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं। बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा, इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती, तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, SIR का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपका जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है कोई इसको? हमारे यहां भी सीमा है, गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी सीमा है। क्यों घुसपैठ नहीं होती है भाई? क्यों नहीं होती? वहीं पर भी बॉर्डर है, वहीं पर भी बाढ़ लगाई है, वहां पर भी BSF ही है। ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। और मित्रों, इस शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा, वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है।